घर का व्यू है, सब नॉइस बहुत आ रही होगी एयर की। तो ये देखिए बिल्कुल एसन यॉर्ड विक्टोरियम मॉल तरफ आग अपना तल है। तो बारिश हल्की हल्की लगी हुई है, तो बहुत 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 ठंडी हवा चल रही है। अंदर चलते हैं और जाके आज की वीडियो जब प्रॉपर आगाज़ करते हैं और आपको बताते हैं कि मैं किस वजह से वीडियो नहीं बना पा रहा था और आप यूट्यूब को टाइम नहीं दे पा रहा था। तो चलिए, इससे पहले ठंड लगे अंदर की तरफ भागते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सबसे माजरत करता हूँ कि मैं काफ़ी गैप ले गया, राउंड अबाउट कोई 1 वीक गैप ले लिया हमने, वीडियो हमारी कोई भी अपलोड नहीं हुई। तो इसमें मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आप सबको बताया था कि मैंने रिसेंटली अपना घर चेंज किया है। तो बिल्कुल अकेले हैं यहाँ पर, पाकिस्तान तो नहीं कोई दोस्त है बाब या अजीज़ों कारिब आ जाएंगे और साथ मिलके शिफ्टिंग वगैरह करवा देंगे। और उसके बाद सबसे बड़ी बैड लक ये, जिस दिन का घर चेंज किया है उस दिन की अल्लाह की रहमत हो रही है और बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। तो बहुत ज़्यादा जो काम है ना वो अभी भी पेंडिंग है, तो जिसकी वजह से प्रॉपर वीडियो नहीं बना सका और आप लोगों को अपडेट नहीं कर सका कि भाई इस वक्त तुर्की की मौजूदा सूरत हाल क्या है। जो सूरत हाल यही है वो बड़ी अलार्मिंग है। चीखें निकल रही हैं, हर कोई यही कह रहा है उर्दुआन उर्दुआन उर्दुआन। तो इसके बारे में डिटेल वीडियो बनाएंगे कि पहले क्या चीज़ें, सिनेरियो क्या था, यानी कि कितनी महंगाई थी, और अब आज 18 दिसंबर 2021 को कितनी महंगाई है, जबकि लीरा 11 रुपए का हो गया सिर्फ। तो इसके बारे में भी डिटेल वीडियो बनाएंगे। और अभी जो लोग मेरी पुरानी वीडियो के ऊपर आके कमेंट कर रहे हैं, वो कल के अंदो मैं तुम्हें ये कहूँगा यार, पहले उसकी वीडियो की डेट तो देखो, किस डेट को मैंने बनाई है और कब मैंने अपलोड किया, तो फिर उसके ऊपर जाके अपनी फिलॉसफी झाड़ो। तो अभी रिसेंटली जो करंट सिचुएशन है ना, इसके मुतालिक भी वीडियो मैं बनाऊंगा। तो इंशाल्लाह एक आध दिन में बना देंगे, क्योंकि अभी भी मैं बहुत 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 ज़्यादा बिजी हूँ काम से रिलेटेड। क्योंकि मेरी फैमिली ने आना था पहले मिड ऑफ दिसंबर। उन्होंने क्या काम किया मेरे साथ कि उन्होंने टिकट सस्ती अरेंज होगी, उन्होंने कह दिया जी हम एक दिन बाद आ रहे हैं। ये बात है 30 नवंबर की। उन्होंने मुझे कह दिया जी हम कल आ रहे हैं। मैं सरप्राइज हो गया, मैंने घर नहीं देखा हुआ था, क्योंकि पहले मेरे पास छोटा घर था तो मुझे बड़ा घर चाहिए था। तो अब जो मैंने लिया वो मेरे पास 6 बेडरूम का मैंने जो है वो अपार्टमेंट लिया है, क्योंकि सारी फैमिली शिफ्ट हो गई है यहाँ पे। तो बड़ा मुश्किल था कि भी एक दिन के अंदर अपार्टमेंट को तलाश करना और सारी चीज़ों को मैनेज करना। आपको पता है कि भी सबसे बड़ा जो यहाँ पर प्रॉब्लम जो आती है घर लेने में, मैं आज की वीडियो में वो आपको बताऊंगा। जो सबसे ज़्यादा हम फॉरेनर्स को जो है ना यहाँ पर प्रॉब्लम फेस होती है घर रेंट आउट करने में, तो बहुत ही मसला दरपेश आता है जी। ये तो दिल्ली फतह करने वाली बात है जी। यहाँ पर जिस किसी के पास चले जाओ फर्स्ट तो वो आपको कहेंगे जी युबांजी योग। जुबानजियों को हमने घर ही नहीं देना, यानी कि युबांजी बोलते हैं फॉरनर्स को ना ये। तो पाकिस्तान योग, सूरियन योग। मैं कहा जी पैसे देने हैं, हमारे पास पैसे, हमने पैसे देने हैं, आपको लेने हैं। तो काफ़ी हद देखा साहिबुद्दीन के ऊपर देखा। एक तो प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं, आप बिलीव करें कि भी 14 तबक रोशन हो रहे हैं अब घरों के किराए सुन के। हम लोग तो यहाँ पर चले पुराने आए हुए हैं, अब साल से ऊपर हो गया हमें। अब जिस बंदे ने यहीं से कमा के यहीं पर चीज़ें देखनी है ना, तो उसको इतना जो है ना वो नहीं होगा। अब ये प्रॉब्लम उस बंदे के लिए जिसने पाकिस्तान से बेबी पैसे वगैरह भेजने हैं और सारा मामलात करना है, उन लोगों को तो बहुत प्रॉब्लम जो है ना वो फेस करनी पड़ेगी। और मैंने ये घर फिर बड़ी मुश्किल से मुझे मिला, बिल्कुल जहाँ पर मैं रह रहा था। मेरा एक डिज़ायरेबल प्लेस थी जहाँ पर मैं रहना चाहता था, यानी कि मैं इस जगह से नहीं जाना चाहता था, मैं बेलदुजू या कुपलू से नहीं जाना चाहता था। बारिश मोहल्ला या कावा गली या गुरपनार वाली साइड पे, गुरपनार का एरिया भी बहुत अच्छा है और मुझे बहुत पसंद है वो भी। एसन यॉर्ड में तो बिल्कुल नहीं मैं जाना चाह रहा था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, उधर नहीं मैं जाना चाह रहा था। और ये जो एरिया ना यकुपलू, ये बहुत पीसफुल एरिया है। मैं बिल्कुल यकुपलू मरकज मेन में रहता हूँ, मैं कायम मुकाम मेरे पास है, उसके बाद हॉस्पिटल है, मरकज़ है, सब कुछ है। तो ये ईजी एक्सेस है। अगर मैं हरामी दरे मेट्रो स्टेशन या गुजैल यॉर्ड बाय वॉक भी जाना चाहूँ तो 15 मिनट के अंदर, 15 मिनट की वॉक है और मैं मेट्रो स्टेशन पे जा सकता हूँ। और मेरे घर के बिल्कुल पास 2 मेट्रो स्टेशन जो उस गली मोहल्ले में मेट्रो चलती हैं।
वो उसके जो है वो स्टेशन है, और बाकी जो दुरमुश वगैरह चलती हैं इनकी लोकल ट्रांसपोर्ट है वो भी बिल्कुल ईज़ी एक्सेस है। मरकज़ पास है, शोक बीम 101 पार्क है, बहुत बड़ा पास। यानी कि मुझे ये एरिया बहुत अच्छा लगता है। मेरी जो प्रेफ़रेबल फर्स्ट प्रायोरिटी पे था ना जो, वो याकुपलू मरकज़ ही था कि मैं याकुपलू मरकज़ के सराउंडिंग में रहूँ और याकुपलू से मैं बाहर ना जाऊँ। तो आप जिस जगह पे यहाँ पे रह रहे होते हैं, आपका एक रिलेशन इन लोगों के साथ यहाँ पे डेवलप हो जाता है। एक इस इलाके से, यानी कि 1 साल जहाँ पर आपने गुज़ारा हो, तो वो उस जगह पे आप उस जगह पर आप एडजस्ट कर चुके हुए होते हैं, और नई जगह पर जाके नए से फिर ज़ीरो से स्टार्ट करना वो बड़ा मुश्किल होता है। तो फिर मुझे ये एक अपॉर्च्युनिटी मिली, ये उन्होंने हैंड ओवर करनी थी 20 ऑफ दिसंबर को, ये भी बिल्डिंग न्यू बन रही है। तो हमें फॉरेनर्स को ये देते भी नहीं थे। तो मैंने, जो मेरे प्रीवियस लैंडलॉर्ड थे वो बहुत अच्छे हैं। तो मेरे लैंडलॉर्ड ने जो है अपने नाम पर फिर इसका वो सब कुछ करवा के ना, उसने कहा कि मुझे खुद चाहिए, क्योंकि मेरे से तो पूरे साल के एडवांस में रेंट माँग रहे थे और वो एक उतने पैसों का यहाँ पर घर आ जाता है। तो फिर उन्होंने नो डाउट तुर्किश होने के नाते उन्होंने उनको जिस तरीके से तुर्किश को वो डील करते हैं, उसने उस तरीके से डील किया। तो उसने बोला कि मेरा दोस्त है, बहुत अच्छा है, आप सब कुछ मेरे जो है ना बिहाफ़ के ऊपर आप करें इनके साथ, ये आपको यानी कि रेंट का कभी कोई इशू नहीं आएगा, मेरे पास रहे हैं। क्योंकि उसने मुझे घर छोड़ने की एक वजह ये भी बनी थी पहले वाली, क्योंकि उसने वो घर सेल आउट कर दिया था, और दूसरा मेरे लिए वो बहुत छोटा था, वो 2+1 था। मुझे जो अब चाहिए था, मुझे वो 4+2 चाहिए था, या 5+2 चाहिए था, मुझे मुझे 6 बेडरूम्स चाहिए थे मुझे। तो जिसकी वजह से फिर ये घर बहुत 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 प्यारी लोकेशन पे है। इसका जो ओवरव्यू है, आपने आउटसाइड व्यू भी आपने देखा होगा, बिल्कुल पूरा इस्तांबुल का नज़ारा है, समंदर भी है। और जो मैं चाहता था कि मुझे डुप्लेक्स मिले, तो डुप्लेक्स भी मिल गया, और मिल भी बहुत रीज़नेबल रेंट पर गया। अब जितने का मुझे ये मिला है, आज मैंने 18 दिसंबर को मैं उसी अमलाची से, यानी कि रियल एस्टेट एजेंट से मैंने पूछा, 3+1 5 से 6 हज़ार से कम में नहीं मिल रहा है यहाँ पे अब। 2+1 का जो रेंट मैं देख के आया हूँ 3700 था, 2+1, और वो बिल्डिंग भी राउंड अबाउट कोई 5-7 साल पुरानी थी। ये बिल्कुल न्यू बिल्डिंग है अभी, बल्कि 20 तारीख को लोगों के सबके हैंड ओवर होना है। और हम लोग यहाँ पर आ गए थे 2 दिन पहले, 2 से 3 दिन पहले आ गए थे। ये मेरा कॉन्ट्रैक्ट तो था उनके साथ 4 दिसंबर तक का, फिर वो लैंडलॉर्ड मेरा बहुत अच्छा था, जो प्रीवियस लैंडलॉर्ड था उसका घर मैंने खाली किया है 15 को। तो उसने मेरे से आधे महीने का कोई रेंट नहीं लिया। मैं आपको बोलूँ, ये लोग यहाँ पर कहते हैं ये तुर्क किस तरह होते हैं, ये हैं, वो हैं, बिल्कुल भी नहीं। बहुत ही हेल्पिंग होते हैं, कोऑपरेटिव होते हैं, फ्रेंडली होते हैं। अगर आप उनके साथ ठीक चलें तो, उनके साथ चालाकी होशियारी ना करें तो आपके साथ बिल्कुल ठीक चलते हैं। अब मेरे से उस बंदे ने 15 दिन का रेंट नहीं लिया, उसके साथ मैंने कोई बीसों घर देखे, उसके साथ उसकी गाड़ी के अंदर जाके देखे, काम भी मेरा था, और मेरे साथ गया, अपनी गाड़ी में मुझे साथ बैठा के लेके गया। उसने जितना मुझे मैक्सिमम हेल्प आउट कर सकता था उस बंदे ने मुझे किया। ये घर लेके देने में आज जिसमें मैं बैठा हूँ, एक दफ़ा इसका जब प्रॉपर सारा रेनोवेट वगैरह हम कर लेंगे ना, क्योंकि अभी इसका काम चल रहा है यहाँ पर ना, हम लोग शिफ्ट हो गए, हमने कहा जी हमें डेफिनेटली भाई होटल बहुत ज़्यादा बहुत महंगे पड़ जाते हैं अगर हम होटल में भी जाके 2-3 दिन रहते, और सामान मैंने कहाँ पे रखना था। तो इसीलिए फिर मैं जो है इसे मैंने प्रेफर किया, मैं कहा हम मैनेज चीज़ें जो है ना वो कर लेंगे। तो फिर मैं इसी, यानी कि अभी गैस जो है, आपको पता है कि भी यहाँ पर जो लोग आए हैं ना उन्हें पता है कि भी यहाँ पर हर मीटर जो है ना अपने नाम लगवाने पड़ते हैं, जो भी यहाँ पर किराए वाले होते हैं उनको। तो यहाँ पर बिल्डिंग की वो है सब कुछ, उसके लिए मुझे कुछ भी नहीं करवाना पड़ेगा, बिजली वगैरह और पानी वगैरह ये सब कुछ जो यहाँ पर बिल्डिंग वगैरह होती है ना, जिस तरीके इनके सब कुछ इन्हीं के नाम वगैरह होता है, यानी कि गर्म पानी पर ठंडा पानी वाला सिस्टम होगा यहाँ पर। तो अभी जो है ना उनका डिमांड, यानी कि हम पाकिस्तानी लैंग्वेज के अंदर उसे कहते हैं डिमांड नोटिस, जो है वो उसका वो इशू हो गया हुआ, वो 8 से 10 दिन वो ले जाते हैं। तो पानी का यहाँ पर हमें मसला है, ठंडे पानी का। तो हमें ये मंडे ट्यूसडे तक ना ये मैनेज करना पड़ेगा, तो उसका हल है वो इलेक्ट्रिक हम वो यूज़ कर रहे हैं, तो उससे वो हो जाता है। लेकिन वीडियो ना बनाने की सबसे बड़ी वजह ना कि भी भाई सर्दी बहुत है, एक तो सबसे ऊपर है डुप्लेक्स है, और दूसरे नंबर पे हीट नहीं चल रही, तो कंबल से बाहर नहीं निकला जा रहा, और ना कहीं पर बाहर जाया जा रहा है, क्योंकि बारिश लगी हुई है, पिछले पूरे वीक से बारिश है। अब वेंसडे को जो है ना थोड़ी सी वो वेदर फोरकास्ट में आ रहा है कि भी सन है, लेकिन
ये अल्लाह के काम है, पता नहीं कल ही धूप निकल आए या बुध को जिधर वो धूप दिखा रहे हैं उस दिन बारिश हो जाए। तो फिर यही डिसाइड किया है कि अब रूम के अंदर से ही बैठ के जो आपको है ना वीडियो हम बनाया करेंगे, क्योंकि बाहर जो है ना हवा बहुत तेज़ चलती है और मैं वो जा भी नहीं सकता टेरेस के ऊपर क्योंकि बारिश बहुत है, और ना हम रिस्क लेंगे क्योंकि फ़ायदा ठंड लगवा के बैठ जाए। तो इसलिए हमने डिसाइड किया सुकून से अपने रूम के अंदर इस सामने गिम्बल सेट करके आपके साथ जितनी भी है ना इंशाल्लाह रेगुलर बेसिस के ऊपर, जब तक बारिश आप बाहर नहीं जा सकते, काम सारे पेंडिंग कर दिए हैं, तो तब तक वीडियो जो है ना इंशाल्लाह आपको मिलती रहेंगी। तो ये घर जो है अब बहुत ही मुश्किल से मिला है। हर नए आने वालों को मैं बता रहा हूँ, किराए बहुत ज़्यादा ऊपर चले गए हुए हैं लीरा की बढ़ गिरती सूरत हाल की वजह से, और दूसरा यहाँ पर फॉरेनर्स को नहीं दे रहे। वो देख रहे हैं कि भाई ये लोग, ज़ाहिर बात है यहाँ पर जिस मकसद से आते हैं उन्हें भी पता है कि भाई ये लोग अगर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे तो घर हमारा छोड़ के चले जाएंगे। तो यहाँ पर इजीली इतने घर भी रेंट आउट नहीं होते इतनी जल्दी, क्योंकि फ्लो बहुत कम हो गया है। तो 6-6 महीने का रेंट एडवांस में मांग रहे हैं, या 1-1 साल का, कई साल का मांग रहे हैं, कई 6 मंथ का मांग रहे हैं, और फिर कई लोग जो हैं 2-2 3-3 सिक्योरिटियाँ मांग रहे हैं। अब मैंने खुद 2 जो है ना वो सिक्योरिटीज़ दी हैं, हालांकि वो मेरे से 6 महीने का रेंट डिमांड कर रहा था, लेकिन मैंने उसे 2 सिक्योरिटीज़ दी हैं, यानी कि 2 डिपॉजिट दी हैं। तो अब ये सूरत हाल है। बाकी आपसे शेयर यही करना था कि भी एक रियल एस्टेट वाली हमारी अपनी हम ज़ुबान हम मुल्क मिली थी, तो माशाल्लाह उन्होंने कहा जी डबल मैं कमीशन लूँगी। और उन्हें मैंने बोला कि भी मैडम आप तो हमारे मुल्क की हैं, आप तो इस तरीके से ना करें। उन्होंने कहा जी नो, नो कॉम्प्रोमाइज़। यानी कि उन्होंने साहिबुन दीन पे लगाया था। मैं नहीं समझता कि कोई रियल एस्टेट वो एजेंसी में काम करती हो, वो ये कोई एजेंट टाइप होगी जिस तरीके से यहाँ पर लोग कर लेते हैं। किसी के घर देखा ना, आपने भी ऐड लगा दिया, मैंने भी लगा दिया, उसने भी लगा दिया, उसने भी लगाया होगा, लेकिन उसने ज़रा हया नहीं की। उसे मैंने कहा चल थोड़ा सा कम कर ले। उसके घर का रेंट बड़ा रीज़नेबल था, लेकिन वो इससे छोटा भी था। उसमें तकरीबन ना 3 बेडरूम थे, उसका सिर्फ एक ये ड्रॉबैक था। उसे मैंने बोला कि आप तो मेरी प्यारे पाकिस्तानी हैं, कुछ तो मैडम कम करें। वो कहती योक उसने बल्कि यहाँ तक कह दिया, मेरे ख्याल से कमीशन बन रही थी डबल करके ना कुछ 9273 लीरा है या इस तरीके से। तो कहती जो ऊपर के 3 लीरे भी हैं ना वो भी मैं नहीं छोड़ूंगी, कहती मर जाऊंगी 3 लीरे भी नहीं छोड़ूंगी। तो ये सूरत हाल है यहाँ पर। लेकिन जिससे मैंने लिया उसने ना सिर्फ एक कमीशन ली, बाकायदा तौर पे अपना उसने जो वकालतनामा होता है वो भी साथ लगा के दिया। प्रॉपर रियल एस्टेट एजेंसी थी जो, मुझे तापू भी उसने दिया, मुझे नमूरा ताश भी उसने अरेंज करके दिया, यानी कि अच्छे तरीके से उसने मेरे साथ कॉपरेट किया। जिस तरीके से हम इस घर में मैं अमाइंडमेंट करवानी चाह रहा था अपने कुछ अकॉर्डिंग कि भी ये चीज़ इस तरीके से होनी चाहिए, इस तरीके से, तो उसने उस तरीके से विंडो की भी एडजस्टमेंट्स मुझे करके दे दी। और वाईफाई की जगह कहीं और पे थी, उसे मैंने फिर अपनी डिज़ायरेबल जगह पे करवाया, क्योंकि इस तरीके से मुझे 2 लगवाने पड़ जाते थे, क्योंकि नीचे लगवाता तो ऊपर सिग्नल नहीं आने थे, ऊपर लगवाता तो नीचे सिग्नल नहीं आने थे। तो फिर मैंने बिल्कुल सीढ़ियों के सेंटर के अंदर वहाँ पर एक बल्ब की थी जगह, उसे कहा ये बल्ब उतार के मुझे यहाँ पर वाईफाई का वो राउटर जो है ना मुझे वो इंस्टॉल लगाने दें यहाँ पर। उसने फिर मुझे वो लगाने दिया यहाँ पर। यानी कि बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत रिगार्ड करते हैं। तो इस तरीके से ये मामलात जो है दरपेश आते हैं यहाँ पर घर लेने के लिए। अभी थोड़ी सी वीडियो जो है वो थोड़ी कुछ लेंथी हो जाएगी। तो आज की जो वीडियो बनाने का मकसद है ना वो यही है कि भी मैं आपको बता सकूं कि मैं किस वजह से वीडियोस मेरी नहीं आ रही थी, क्योंकि मेरी थोड़ी सी ये मसरूफियात थी, क्योंकि मैं अकेला हूँ, मेरे साथ छोटा भाई है और फैमिली है माशाल्लाह सारी। तो ये चीज़ें ना बड़ी मैनेज करनी होती हैं अब। तो आपको पता है कि भी यहाँ पर तो बहुत मुश्किल हो जाता है ये चीज़ों को मैनेज करना। तो इस वजह से मैं प्रॉपर वीडियो नहीं बना पा रहा था। दूसरा जो है बाहर भी नहीं निकल पा रहे, कोई जो है ना सर्दी बहुत ज़्यादा सर्दी है। कल भी -1 टेम्परेचर था और अभी भी फील लाइक 0 है। तो आप देख रहे होंगे मैं बात कर रहा हूँ तो ये धुआं निकलना देख रहे हैं सर्दियों में छोटे होते करते थे तब इस तरीके से कि देखो मेरे मुंह से धुआं निकल रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें थी जिसकी वजह से थोड़ी सी वीडियो लेट हुई और आप तक जो है ना प्रॉपरली मुलाकात नहीं हो सकी आप लोगों से। इंशाल्लाह फर्दर अब
बगैर किसी यानी कि ना ब्रेक के इंशाल्लाह वीडियोस प्रॉपरली आती रहेंगी। और बल्कि अभी तो आपसे बहुत सारी बातें करनी, जो नए लोग आना चाहते हैं उनके लिए कि भी उनको अब आना चाहिए या नहीं आना चाहिए या अभी स्टे कर जाना चाहिए, और जो करंट सूरत हाल है ना उसके बारे में आपको बताते हैं। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा कि भी अल्लाह मेरे लिए आसानी वाले मामलात करे, अल्लाह हमारे लिए आसानी पैदा करे। लेकिन बंदा परदेस काटता है एक बेहतरी के लिए काटता है, तो जितने भी परदेसी हैं अल्लाह उन सब के लिए ना बरकत वाले मामलात और आफियत वाले मामलात करे और उन सब के हक में बेहतर करे। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तुर्की से रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।